नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कमल है और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर राइट में। डॉक्टर राइट का उद्देश्य है राइट डॉक्टर, राइट एडवाइस, सही डॉक्टर, सही सलाह। मित्रों, हम सब ने जीवन में दर्द का अनुभव अवश्य किया होगा। ये दर्द होता क्या है, दर्द क्यों होता है, आज इसी दर्द पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर जीपी दुरेजा। प्रोफेसर जीपी दुरेजा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पेन क्लिनिक के हेड और इंचार्ज रहे हैं और वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद सर ने भारत के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पेन मैनेजमेंट, जिसका नाम है दिल्ली पेन मैनेजमेंट सेंटर, की स्थापना की। आज दिल्ली पेन मैनेजमेंट सेंटर के दिल्ली एनसीआर में 5 और पूरे भारत में 7 सेंटर्स हैं। तो आइए आज हम दर्द पे बात करेंगे प्रोफेसर जीपी दुरेजा से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। सर धन्यवाद पहले सर आपका अपना समय देने के लिए। थैंक यू सर, ये दर्द होता क्या है और दर्द क्यों होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पेन, दर्द, पीड़ा, दुख और कई नामों से ये सिम्टम जाना जाता है। हर भाषा में ये अलग अलग वर्ड से जाना जाता है, जैसे व्यथा या बैथा, जंत्रणा, वैले, तमिलनाडु में वैली, इस तरह से अलग अलग नामों से जाना जाता है। परंतु हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये होता क्या है। तो हमारे एक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ पेन है, जिसने इसको डेफिनेशन दी है। आप सुन के हैरान होंगे कि 1983 से पहले हमारे पास ये भी नहीं मालूम था कि दर्द होता क्या है। जो भी चीज़ अनकंफर्टेबल होती थी उसको हम दर्द बोलते थे, परंतु उस एसोसिएशन ने इसको डिफाइन किया और इन इंग्लिश इट इज़ डिफाइंड एज एन अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। जैसे आपको सड़क पे चोट लगती है तो दर्द होती है, आपका ऑपरेशन होता है तो दर्द होती है, आपके घुटने में स्वेलिंग आती है तो दर्द होती है, या कमर में आपके डिस्क खिसक जाए तो दर्द होती है। पर दर्द एक सेंसरी एक्सपीरियंस है। सेंसरी मतलब आपको एक दिमाग में उसका एक्सपीरियंस होता है जो कि अनप्लेजेंट होता है। परंतु इसके साथ साथ इमोशनल, जो डेफिनेशन कहती है कि अगर आपको दर्द होता है तो आप रोते हैं, आप चिल्लाते हैं, और अगर दर्द आपका महीनों चलेगा तो आपको एंजाइटी भी होगा, डिप्रेशन भी होगा। तो जो इमोशनल कंपोनेंट है दर्द का, वो अब हम पहले नहीं समझ पाते थे पर अब समझ पाते हैं। तो अब हम दर्द को जब ठीक करते हैं, क्रॉनिक पेन को पर्टिकुलरली, तो हम दोनों चीज़ें देखते हैं कि उसको दर्द भी ना हो और उसके साथ जो एसोसिएटेड एंजाइटी, डिप्रेशन है वो भी ठीक हो। अब दर्द 2 तरह की होती हैं, एक एक्यूट पेन और एक क्रॉनिक पेन। एक्यूट होती है जैसे आपको सड़क पे गिर गए या आपको चोट लग गई या आपका ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद जो दर्द होती है उसको एक्यूट पेन मानते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो 3 महीने तक दर्द रहती है वो एक्यूट पेन है, और जो उसके बाद रहती है क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन जो एक जो व्यथा है वो हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग होती है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि हमारी पॉपुलेशन है जैसे 1.42 बिलियन, उसमें से 35%, जैसे कि 40 से 45 मिलियन, मतलब करोड़ लोगों को आपको ये दर्द की तकलीफ है, क्रॉनिक पेन है एट एनी गिवन टाइम। अगर मैं आज बोलूँ, आज 2025 है और ये जनवरी का महीना है, तो इसमें 40 से 45 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन को दर्द है एक टाइम में। और तरह तरह की दर्द होती है, जैसे कमर की दर्द है, घुटने की दर्द है, जोड़ों की दर्द है, सर की दर्द है, छाती की दर्द है, मतलब पूरे शरीर में दर्द है। तरह तरह के क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स होते हैं। नसों की दर्द है, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया या नस के चोट की दर्द। तो ये तरह तरह की दर्द क्रॉनिक पेन सिंड्रोम में आती है, और वो एक पेन के डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका स्पेशलाइज इलाज किया जाए। कुछ साल पहले तक पेन के डॉक्टर होते नहीं थे और इन चीज़ों का स्पेशल इलाज नहीं होता था, परंतु अब हम लोग पेन की स्पेशलिटी बन गई है पेन मेडिसिन, और इसका स्पेशलाइज इलाज पॉसिबल है, और आपको ज़िंदगी भर पेन के साथ नहीं जीना। सर, क्या दर्द के लिए दवाइयाँ लेना ठीक रहता है? डॉक्टर की सलाह के बगैर दर्द की दवाई आपको कभी नहीं लेनी चाहिए। इवन अगर पैरासीटामॉल भी है या कोई और बेसिक दर्द की भी दवाई है, डॉक्टर से पूछे बगैर आपको नहीं लेनी चाहिए। और उसके कई कारण होते हैं कि दर्द की दवाइयों से बॉडी के कई फंक्शंस पे असर आता है। आपको सबको जानते ही होंगे कि आप लंबी टाइम पेन किलर्स लें तो किडनी पे असर पड़ता है, हार्ट पे असर पड़ता है, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जैसे कि पेट और आंतड़ियों पे भी असर पड़ता है। और इन सब के देखते हुए हम लोग किसी को भी अगर दर्द की दवाई देते हैं तो सोच समझ के देते हैं और लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए देते हैं।
और मैं एज ए डॉक्टर आपको एडवाइस करूँगा कि पेन किलर्स अनलिमिटेड नहीं लेने हैं, डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेने हैं और सोच समझ के ही लेने हैं। सर हमें कितने समय तक दर्द की दवाई लेना सेफ रहता है? पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी सोसाइटीज़ और एसोसिएशंस हैं जिन्होंने अपने रिकमेंडेशन दी हुई हैं पेन किलर की ड्यूरेशन की। तो अगर मैं अमेरिकन मांगूँ, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड एसोसिएशन मांगूँ या यूरोपियन एसोसिएशन या इवन इंडियन जो एसोसिएशंस हैं हमारे जो कि दर्द का इलाज करते हैं डॉक्टर्स, उनका रिकमेंडेशन यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन से ज़्यादा आपको पेन किलर्स नहीं खाने चाहिए, अनलेस आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें भी डॉक्टर की सलाह लिए बगैर नहीं, वो आपको बदल बदल के पेन किलर्स देगा ताकि उनका नुकसान ना हो। परंतु यूजुअली जैसे आपको चोट लगी है या आपको कोई दर्द है सूजन की वजह से, तो 15 दिन से ज़्यादा पेन किलर्स को लेना और नहीं चाहिए। परंतु और दूसरा साथ में अगर आपको कोई हार्ट की डिजीज़ है या लिवर की डिजीज़ है या किडनी की डिजीज़ है तो पेन किलर हम पूरी तरह से भी अवॉइड करते हैं या कुछ सेफ पेन किलर देते हैं जैसे कि पैरासीटामोल, ट्रेमाडोल, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सेफ होती हैं किडनी और लिवर के लिए। तो मित्रों, हम सब ने आज जाना दर्द के बारे में, दर्द होता क्यों है और क्यों होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सर ने हमें गाइड किया कि जो सेल्फ मेडिकेशन है या जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं जाके केमिस्ट को बोल देना और उससे अपनी दर्द की दवाई लेना, वो ना केवल खतरनाक है, अनएथिकल है और वो आपको पोटेंशियली आपके लिवर या जिगर और किडनी को डैमेज भी कर सकता है। तो सबसे जरूरी ये है कि हम अपने दर्द को समझें वो किस प्रकार का है और उसके लिए सही डॉक्टर का चुनाव करें। धन्यवाद सर, आपने अपना बेशकीमती समय दिया और हम सबको दर्द के बारे में बताया। धन्यवाद सर। आशा है कि आज के एपिसोड से हमें बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली होंगी और हमारा ज्ञानवर्धन हुआ होगा। ऐसे ही मेडिकल टॉपिक्स पे और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राइट। धन्यवाद। जय हिंद।